परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करें, बड़ी श्रद्धा से करें और यह सोचकर करें कि मुझ आत्मा से जीवन में किसी का कोई गलत काम न हो जाए, भले ही थोड़ा बहुत मेरी हानि हो जाए, जिन ऐश्वर्यों को घट जाए, पड़ी हो जाए, लेकिन दूसरे का परोपकार हो। क्योंकि जैसा मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ, परमात्मा ठीक वैसा ही 1000 गुना मुझे देता है। क्यों जी, ये बातें सही हैं कि गलत हैं? तो हमें हमेशा दूसरों के भलाई की, अच्छे की सोचें, ताकि परमात्मा 1000 गुना अच्छा और भलाई हमारी करे। यदि हम दूसरे के बारे में गलत सोचें, गलत बोले, तो परमात्मा हमारे बारे में गलत करे। तो आप सभी परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे। जिनके मंत्र याद है वह मंत्र का उच्चारण भी करें। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्य मज्जुहुराणुमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम वेदेम। यदि हम 1,00,000 जन्म हो और 1,00,000 बार इस मंत्र को रोज बोलने लगें, तो इसका इतना भी लाभ नहीं मिलने का। क्यों नहीं मिलने का? जब तक इस मंत्र के भाव मेरे आपके किसी के भी अंदर नहीं होंगे और वो प्रयोग में नहीं आएंगे, तब तक इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज सबसे पहले यज्ञ का विषय रखते हैं। यज्ञ क्या चीज है? यज्ञ, महर्षि दयानंद यज्ञ के बारे में लिखते हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जितने भी कर्म हैं वो सभी यज्ञ हैं। किसी भी अच्छे काम को करने से पहले ये अग्निहोत्र तो एक शुरुआत है, आगे तो बहुत बड़े काम बाकी पड़े। यज्ञ क्या है? अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, जिन्होंने यज्ञ को विधान वेद से लेकर के दिया, देव पूजा संगतिकरण दाने सूजा, 3 कार्य होते हैं, वहाँ यज्ञ होता है। अच्छा, ये सोच के बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये यज्ञ का कार्य चल रहा है, रुकना चाहिए कि बंद होना चाहिए? चलना चाहिए। आप सबकी सहमति है? क्या ये मुफ्त में ही चलता रहेगा? एक मिनट, यह पुष्पेंद्र जी के यहाँ यज्ञ हुआ, यह बात किसी को गलत ना लगे, इसलिए मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं ऋषियों की बात रखूंगा। वो कहते हैं कि यज्ञ पूर्ण कब होता है? देव पूजा में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? पहला शब्द है यज्ञ का मतलब है देवों की पूजा। वहाँ विद्वान है, वो भी देव हैं, माताएं बहनें हैं, ज्ञान मिल रहा है, वो भी देव हैं। पहला देव पूजा करें। दूसरा, जब अच्छे विचारों के माताएं बहनें पुरुष सज्जन देवियां एक जगह बैठेंगे, तो अच्छे विचारों की संख्या कम होगी या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। और जब अच्छे विचारों की संख्या बढ़ेगी, मैं और मेरे भाई बहन माताएं बहनें संख्या अच्छे विचारों की बढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे विदेश में जा रहे हैं, तो ये विश्वास रखो, यदि हम परमात्मा के भक्त हैं तो विदेश में हमारे बच्चों को वे अच्छे संस्कार मिलेंगे। और यदि हमने बुरे लोगों की संगति करी है, बुरे मन में विचार धारण किए है, बुरी वाणी का प्रयोग किया है, शरीर से गलत काम किया है, तो हमारे बच्चों को वे वहीं विदेश में गलत मिल जाएंगे और हमारा धन भी दिया हुआ उनका बर्बाद हो जाएगा। तो ये विश्वास रखें कि परमात्मा के विषय में श्रद्धा पूर्वक काम करें, देवों का यज्ञ रखें। दूसरा संगतिकरण। तीसरा बताया देव पूजा संगतिकरण दानेसु। दान क्या है? देवों के कार्य में जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी के यहाँ घी भी है, सामग्री, सब चीजें कमी नहीं है, लेकिन मैं भी वहां गया हूं और मैंने वहां उसी घी उसी सामग्री से आहुति दी, तो विश्वास रखो मुझे उसका पुण्य नहीं मिलने का। पुण्य तो पुष्पेंद्र जी को ही मिलेगा। तो ऋषि क्या कहते हैं? जब भी देव पूजा संगतिकरण दानेसु इस कर्म में जाए, तो हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, सामग्री ले जाएं, घी लेकर के जाएं, समिधा लेकर के जाएं, यज्ञ से संबंधित कोई चीज लेकर जाए, अगर नहीं हो रहा तो 1-2 रुपया लेकर जाए। जो संगठन इसको कार्य को चला रहा है और इस संगठन के लोग इसमें बार बार आते रहे, कितने दिन ये संगठन चल पाएगा? जब हम परिभाषाओं को आड़े नहीं रखेंगे, हम यहाँ 100-100, 200-200, 500 रुपये खर्च करके आ रहे हैं, तो इस संगठन में 1-2 रुपया हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए इस संगठन का एक रजिस्टर है, वो मैंने ही बनवाया है, उसमें अपने नाम के आगे 1 रुपया 2 रुपया, ये ना देखो कि मुझे लाख देने, अपने अंदर वृत्ति पैदा करो ताकि हमारे बच्चे भी दानी बने, क्योंकि धर्म के कार्य में दिया हुआ दान लाख गुना वापिस आता है। तो यज्ञ की परिभाषा। अब चाणक्य क्या कहते हैं यज्ञ के बारे में? चाणक्य जी कहते हैं कि विधिहीनम मंत्रहीनम दानहीनम तामसम यज्ञम। दानहीनम, विधिहीनम,
मंत्रहीनम श्रद्धाहीनम। सबसे पहले श्रद्धा को लेते हैं। श्रद्धाहीनम तामसम यज्ञम, यदि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से हीन है, यज्ञ में बैठा है, बातें अपनी कर रहा है या सुन रहा है, तो वो तामसिक यज्ञ है, उसके लिए लाभकारी नहीं हो सकता। श्रद्धा से होना चाहिए, श्रद्धाहीनम यज्ञ नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया मंत्रहीनम, मंत्र बोलते हैं, मंत्रों से आहुति दिलवाते हैं, मंत्र से दीपक जलवाते हैं, ये आर्य समाज ही करता है इस काम को। पौराणिक लोग देख लो, कोई नहीं करने का, सारे काम मंत्रों से होंगे। तीसरा नंबर विधिहीनम, विधि के हीन अगर यज्ञ है तो वो तामसिक यज्ञ है। दीपक मंत्र से जलवाया, जल प्रशेषण मंत्र से करवाया, समिधा मंत्रों से दिलवाई, यजमान को आशीर्वाद भी वेद के मंत्रों से दिया, ऐसे ही नहीं हवा में फेंका गया। सारे काम मंत्र से हुए, सारे काम विधि से हुए। केवल आर्य समाज का विद्वान ही यज्ञ को विधि पूर्वक कराता है। और यदि हम अपने घरों में अवैदिक विद्वानों को बुलाते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, ऋषियों के बारे में विचार नहीं करते, वहाँ तामसिक यज्ञ होता है। खर्चा भी कर दिया और तामसिक यज्ञ भी कमा लिया। फिर आगे बताया दानहीनम, यदि मंत्र के पश्चात दान नहीं प्रक्रिया रखी गई तो भी तामसिक यज्ञ होता है। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, जो यज्ञ के होता पुरोहित ऋतु जाती हैं, उनको क्षमता के अनुसार दान देना होता है। और जो संस्था इस कार्य में कार्य करती है, उस संस्था में भी कुछ ना कुछ सहयोग करना होता है, क्योंकि बड़े बड़े पाखंडी लोग अरबों खरबों के मालिक बने बैठे हैं और हम लोग शर्म के हमारे भाई कोई अरे 2 रुपये मांग लिया यार, कभी आना ही छोड़ दे, कभी आने। अरे जब पाखंडियों का झोला भर सकते हो तो इस संस्था को क्या परेशानी देने में हो गई मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऋषियों का मार्ग है, हमें दान से, श्रद्धा से, मंत्रों से, विधि से नहीं हटना है, तो आर्य समाज के विद्वान से जुड़ना ही होगा। आगे और कुछ बहुत कुछ बताया गया यज्ञ के विषय, मैंने 2-3 बातें रखी। चैत शुक्ल प्रतिपदा को परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, ये बातें वेद कहता है। चैत शुक्ल प्रतिपदा में सारी अन्न वनस्पति नए सिरे से आती है और यही वनस्पति हमारे शरीर का भरण पोषण, राष्ट्र का भरण पोषण करती हैं। सारी वनस्पतियां नए कपड़े पहने खड़ी हैं। बोलो ये इसे कोई झुठला देगा क्या? सारा कुछ नया है। आदमी के अंदर रक्त का संचार भी नए तरीके से होता है। जब नया सब कुछ हो रहा है तो नवरात्र मनाने में क्या परेशानी आ गई? नवरात्र मनाने का मैंने एक प्रमाण खोजा। मैं ऋषि पतंजलि का दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन में पहले अध्याय का नाम समाधिपाद। समाधिपाद में 30वां सूत्र दे रहा है। क्या कह रहा 30वां सूत्र? उससे पहले जरा सी भूमिका। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया। बोलो जी हाँ के ना? बनाया सृष्टि को परमात्मा ने, आत्मा के लिए शरीर को दिया। किसको दिया? शरीर को दिया। और इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कड़ी है तो वो कौन सी है आप बताएंगे? वो मन है, क्योंकि आत्मा तो मालिक है। वो मन आत्मा को ऊंचाई पर भी ले जा सकता है और नीचाई पर भी ले जा सकता है। उस मन के विषय में 9 व्याधि मन की रखी है कि मन को 9 तरह के रोग लगते हैं। मन की 9 व्याधियां हैं। कितनी है जी? 9 तरह के विघ्न मन को घेरते हैं। यदि किसी का मन कलुषित हो, क्या वह पवित्र कार्य करेगा? जो जीवन भर योग साधना संध्या आदि करता हो, क्या वो गलत काम करेगा? तो वो मन से करता है। एक बात सोच के बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ या आप कोई बैठे हैं और वो मन में सोच रहे हैं, मन में कि मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत बेकारा है, वो बहुत भ्रष्ट है, उसके ये हो जा, उसके वो हो जा, उसके वो हो जा। कर्म हुआ कि नहीं हुआ? कर्म हो रहा है, आपको तो नहीं पता। उस कर्म का परिणाम कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं मन से कर्म कर रहा हूं, शरीर से दिखाई दे रहा हूं। तो मन से किया हुआ कर्म भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मन को ही पवित्र करना होता है और मन के बगैर कुछ नहीं। तो इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ये है, एक पड़ोसी थे आमने सामने। पड़ोसी के उसके पास था एक गधा, सामने वाले का बहुत बढ़िया घोड़ा, बड़ा सुंदर घोड़ा। रोज रोज पड़ोसी सोचता कि भाई हे परमात्मा, इसका एक घोड़ा मरे जब मेरे मन को ठंडक पहुंचे। और रात दिन प्रार्थना करता। अब एक दिन हुआ क्या, वो उसका गधा ही चल बसा। तब भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। तब भी वो यूं कह रहा कि हे खुदा, तुझे करते करते खुदाई है, गधेर घोड़े में भी फर्क नहीं आई। मैं तो घोड़े की प्रार्थना कर रहा था,
तुमने तो मेरे गधे को ही रगड़ मारा। तो ये क्या है? ये मन में परिद्रोह परद्रव्यम नास्तिक्यम अचेति, मन के द्वारा 3 दोष और होते हैं। तो हमें परिद्रोह दूसरे के प्रति नहीं रखना, क्योंकि वो हमें ही झेलना पड़ेगा। तो इस सूत्र में ऋषि पतंजलि ने बताया कि 9 प्रकार के विघ्न घेरते हैं। कितने घेरते हैं माताओं विघ्न? 9 में गिनो: व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनावस्थी तत्व। ये 9 विघ्न हैं। 9 दिन तक हमें 9 प्रतिज्ञाएं करनी होती हैं। और मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, आप ये बताओ, ये 9 प्रतिज्ञा किस किस ने करी होंगी? आज रामनवमी भी है। देखो नवरात्र रामनवमी से कैसे सटीक बैठता है। आज रामनवमी है और रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से हमने ये देखा, रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। उनकी माता क्या करती हुई मिलती है? यज्ञ करते हुए मिलती, जैसा ये यज्ञ है। क्या करते हुए मिलती है? यज्ञ करते हुए मिलती है। दूसरी बात, जब राज तिलक की घोषणा रामचंद्र जी को होती है, उसके उसी समय दूसरी घोषणा कौन सी होती है? वन को जाएंगे आप, राज तिलक। हम किसके अनुयायी हैं, राम के या रावण के? सच्चे हैं या झूठे हैं, अभी तय हो जाएगा। रामचंद्र जी ने अपने बाप पे कोई मुकदमा करा? अपने भाई के लारे कुश्ती लड़ी, गाली गलौज करी? राम के अनुयायी वे हैं, चाहे तो राज मिले चाहे वनवास मिले, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन, न्याय और डोल के मुकदमे, भाई बहन के मुकदमे, जातिवाद के मुकदमे, अन्य मुकदमे समाप्त राम के विज्ञान को जान करके होंगे या झुट्टी मुट्टी आरती तारियर हो गया काम, ऐसे होंगे? सोच के बताओ। हमारा उद्देश्य प्रचार का है, व्याख्यान देने वाली बहुत दुनिया मिलेगी, तो हमें व्याख्यान से नहीं काम करने से मतलब है। तो हमें राम के जो रामनवमी सार्थक करनी है, तो राम की तरह आचरण भी लाना पड़ेगा। तो मैं अपनी बातों को एक विशेष बात कह करके रोकूंगा। आप सभी ने जितनी मेरी ये बातों को झेला या सुना वो तो आप जानो। हाँ, अब एक मुख्य बात रखता हूँ। बस समय भी लगभग पता नहीं कमती बढ़ती है, संचालक भी नहीं बता रहे मुझे तो। हाँ, वो मुख्य बात क्या है वो बहुत जरूरी है। उन सब के लिए भूमिका बनाई गई। ये बताओ, हम सब परमात्मा के भक्त सच्चे बनना चाहते हैं कि झूठे? क्योंकि ज्यादातर यहाँ प्रचारक बैठे हैं और मेरा प्रचारकों से ही निवेदन होता है। क्यों जी, सच्चे बनना चाहते हैं कि झूठे? सच्चे बनना चाहते हैं तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा की वर्ष भर में मुख्य ऋतुएं 3। कितनी ऋतुएं होती हैं जी? बात समझना, अगर एक शब्द भी छूट गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। 3 ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। कितनी ऋतुएं हैं? गर्मी, बोलो, गर्मी, सर्दी और बरसात। जौन सी ऋतु आएगी जमीन में पड़ा हुआ बीज वही जमेगा या अलग जम जाएगा? वही जमेगा। मान लिया सर्दी की ऋतु आ गई तो सर्दी में जो बनने वाली खरपतवार है, बीज है, वही जमेगा। गेहूं का दूसरे मौसम में नहीं जम सकता, बाजरा दूसरे मौसम में नहीं जम सकता। तो जो जमीन के अंदर बीज पड़े हुए हैं ऋतु के अनुसार वे अपने आप अंकुरित, सरसों का दाना है और बीज है, चाहे 2 साल हो जाओ, चाहे 10 साल हो जाओ, चाहे 20 साल हो जाओ, जब भी उसके अनुकूल वातावरण होगा तब वो, बोलो इस बात पे सब सहमत है या झूठी बात है भाई? तो मैं आपको ये गुण देना चाहता हूं, परमात्मा अनेक प्रकार से जमीन में दग्ध हुए बीजों की उत्पत्ति के लिए क्या करता है? सृष्टि की अनुकूलता करता है, वातावरण तैयार करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है जी? और हम परमात्मा के भक्त हैं। हम सब कहने के आर्य हैं या करने के आर्य हैं, या हमें आर्य समाज केवल दिखावे मात्र करना है? क्या हमने अपने घरों में, अपने आसपास में वातावरण तैयार करा इस प्रचार के लिए? जिसने नहीं करा वो संकल्प लेकर के इस प्रचार में जाए कि मैं आज से कम दुनिया करे या ना करे, मैं दोनों वक्त उस परमात्मा की संध्या। बोल नहीं रहे, इसका मतलब मेरी बात बेकार गई जी। मैं तो हाथ जोड़ूं जी, हाथ ठारे। बोलो, दोनों वक्त संध्या विधि पूर्वक परमात्मा का ध्यान और प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को याद करेंगे, और ये समाज के 10 के 10 नियम याद करेंगे। जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे देख के सुधर जाएंगे। इसलिए वातावरण कोई सरकार या कोई दूसरे लोग आके तैयार करने वाले नहीं है, वो वातावरण हमें ही तैयार